बैठिए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखें। किताब मुकद्दस में से मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब पहली से 8 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और फिर इस पर गौर व फिक्र करेंगे। मुकद्दस लूका 5वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। सबको मिल गया है? अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बुलंद आवाज के साथ खड़े होकर, ताकि सब तक उसकी आवाज पहुंचे और सब इन हवालाजात को सुन सकें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। हम खुदा के पाक कलाम में से बड़ी अहम बातें सीखने वाले हैं और जरूर आपकी तवज्जो चाहिए ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें। यीशु खुदावंद हम में से हर एक की फिक्र करता है। क्या करता है? फिक्र करता है। और वो सिर्फ फिक्र ही नहीं करता, बल्कि फिक्र करके हमारी जरूरियात को भी पूरा करता है। आज इन्हीं बातों पर हम गौर करेंगे। हमने पढ़ा कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, हम जब अंजील मुकद्दस का मुताला करते हैं, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, तो हम अक्सर ये बात जरूर पढ़ते हैं कि यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो लेती थी। बहुत बड़ी भीड़, हजारों की तादाद में लोग यीशु के पीछे जाते थे, उसके पीछे चलते थे, उसकी बातों को, उसकी तालीम को सुनते थे। बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होती थी। और ये भीड़ क्यों यीशु के पीछे होती थी? क्या यीशु कोई तमाशा दिखाता था? कोई डुगडुगी बजाता था? क्यों ये भीड़ यीशु मसीह के पीछे जाती थी? भीड़ क्यों यीशु के पीछे चलती थी? यहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी। जब एक 12 वर्ष की बीमार ने शिफा पाई तो उस वक्त भी शागिर्दों ने यही कहा था कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। जब बियाबान में लोग भूखे थे, कि बहुत बड़ी भीड़ थी, यीशु ने उनको खाना खिलाया। क्यों इतने लोग यीशु के पीछे जाते थे? क्योंकि वो जानते, वो समझते थे कि हमारी हर एक
एक जरूरत यीशु मसीह पूरी करेगा। हमारे बीमार यीशु मसीह से शिफा पाएंगे। हमारी परेशानियां यीशु दूर करेगा। हमारे गुनाहों के माफी यीशु मसीह के पास है। अपनी निजात, अपनी जिंदगी यीशु मसीह के पास है। हर एक जरूरत पूरी करने की कुदरत यीशु मसीह के पास है। एडा ढिला है, हालेलुया। लेकिन ना ही कहो हाँ, ये इतना कुछ ढिला है, हालेलुया करके ना ही कहो हालेलुया। हाँ, अब मजा आया ना बात का। यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ जो उसके पीछे थी वो कलाम सुनती थी। क्या करती थी? क्या करती थी? क्या करती थी? कलाम सुनती थी। वो महज अपनी जरूरियात के लिए, बदनी जरूरियात के लिए ही यीशु के पास नहीं आती थी, बल्कि उसके कलाम को सुनती थी। और ईमान सुनने से, सुनना मसीह के कलाम से। जब तक आप कलाम नहीं सुनते, जब तक यीशु की बातों को नहीं सुनते, जब तक यीशु की आवाज को नहीं सुनते, आपके अंदर ईमान की कमी रहेगी। और क्योंकि खुदावंद अपना कलाम नाज़िल करके शिफा बख्शता है। और यहां पर गनीसरित की झील है और यीशु उसके किनारे पर है और भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। और झील के किनारे 2 कश्तियां उसने देखी, और जो मछली पकड़ने वाले थे, जिनकी कश्तियां थी, वो कश्तियों से उतरकर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे, जालों की सफाई कर रहे थे। क्योंकि अक्सर औकात जब जाल पानी में डाले जाते हैं, झील में, दरिया में जाल डाले जाते हैं, तो उसमें मछलियों के अलावा कुछ और भी जालों के अंदर आ जाता है। बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा जाला, बहुत सारी और गैर जरूरी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो उनको क्या कर रहे थे? उस गंदगी को, जालों को साफ कर रहे थे। हमारे जाल जो मछलियां पकड़ने वाले हैं वो कैसे हैं? साफ ने या साफ करने पहने ने? जी हाँ जी, साफ नहीं, गंदगी से, गाली गलौज से, झूठ फरेब से, चुगली बखीली से, इल्जाम तराशी से भरे हुए। तुम्हें इनको खाली करें, साफ करें। अगर मछलियां पकड़ना चाहते हैं तो अब यीशु ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह उनमें से एक कश्ती के लिए दरख्वास्त करता है। यहां क्या लिखा है? उसने क्या किया? दरख्वास्त की, रोक नहीं पाया। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं, मौत से करता हूं, ये इतनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे है, इतने लोग मेरे पीछे हैं, इतने मेरे वोट हैं। आज थोड़े जे लोग किसी के पीछे हो ना, आकड़ी साह नहीं लेंदी है? यीशु यहां क्या कर रहा है? अगर कोई यहां पर कोई और लीडर होता तो क्या करता? इधर कर कश्ती, दे, पता नहीं मैं कौन हूं। वो मेरे यीशु को देख के, उसकी हलीमे को देख के, उसकी प्रार्थना को देख के, उसकी इंतसारी को देख के वो पुरकाश करता है।
हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, मुझे अपनी कश्ती में आने दो, मुझे अपनी कश्ती में बैठने दो। मैं जानता हूं तुम किन चीजों के मोहताज हो, मुझे बैठने दो, मुझे कलाम करने दो, मुझे तालीम देने दो, अपनी कश्तियां मेरे लिए तैयार कर दो। तो हमसे भी दरखास्त करता है नहीं करता? हाँ जी, करता है। और वो कश्ती में बैठ गया, लिखा है ना, बैठकर लोगों को तालीम देने लगा। सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? कादी लोड़ है? तालीम। खुदावंद के कलाम की, खुदावंद की सच्चाई की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे पास तालीम नहीं है, कलाम नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कलाम से भागते हैं, हाँ? नसदे ने कलाम सुनना पसंद। यसू ते तालीम देंदा जे पहला की देंदा है? तालीम। और यहां पर वो तालीम दे रहा है, लोगों को खुशखबरी और आसमान की बादशाही की तालीम दे रहा है। वो बता रहा है कि मैं तुम्हें निजात देने के लिए आया हूं, तुम्हारी जिंदगियों को बदलने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए आया हूं, आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए आया हूं। वो तालीम दे रहा है। और लिखा है, जब कलाम कर चुका, क्या लिखा है? जब कलाम कर चुका, यानी तालीम दे चुका, तो फिर शमौन से कहा, गहरे में ले चल। मेरे शिष्यों, अब यह पर यीशु मसीह तालीम के बाद, कलाम के बाद, खुशखबरी की मनादी के बाद वो शमौन से कहता है, क्या कर? कितने ले चल? अगे गहरे चो नहीं सन आए? हाँ? आए थे ना सारी रात। अब शमौन क्या कहता है, आइए उसका जवाब सुनते हैं जी। शमौन ने जवाब में कहा, अच्छा, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक हुक्म दे रहा है, यहां दरखास्त नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो, क्योंकि जाल तो पहले साफ हो चुके थे। हाँ? जाल क्या थे? तैयार थे। मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिल्कुल तैयार थे, साफ थे, कोई उनमें अब गंदगी नहीं थी। अब पतरस क्या जवाब देता है, शमौन क्या जवाब देता है? जब शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की। अब यह यीशु को शमौन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उस्ताद। ये पहली मुलाकात थी यीशु के साथ, और पहली मुलाकात में ही उसने उसको क्या कहा? क्या कहा? क्यों उस्ताद कहा? क्योंकि पतरस ने यीशु की तालीम सुनी, उसके कलाम को सुना, और जो तालीम देता है, जो सच्चाई को बयान करता है, वही उस्ताद कहलाने के लायक होता है। हालेलुया। और यहां पर वो कहता है, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। हालेलुया। अब
पहले तो पतरस ने उस बात का इजहार किया, जो मेहनत उन्होंने की, जो मुशक्कत उन्होंने की, सारी रात उन्होंने मेहनत की, सारी रात मुशक्कत की और सारी रात वो मेहनत करते रहे। वो माहिर थे मछली पकड़ने के, कोई अनाड़ी नहीं थे, लेकिन एक मछली का बच्चा भी वो ना पकड़ सके। हम बड़ी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं। हमारी कश्तियां खाली रहती, जाल खाली निकलते हैं उस झील में से। लेकिन अब यहां पर पतरस को देखें, शमौन को देखें, फौरन उसने अपने इस बयान को क्या किया, बदला, अपनी सोच को बदला, क्योंकि उसने कलाम सुना था, उसने उस भीड़ को देखा था, यीशु के पीछे थी, उन मौजज़ात को, उस कुदरत को देखा था कि यीशु में से निकलती और वो काम करती थी, वो देख चुका था। और फिर उसने क्या किया, तेरे कहने से क्या करते हैं, जाल, हाँ, तेरे कहने से जाल डालता हूं। इस बात पर गौर कीजिए, उसने यीशु का हुक्म, उसने यीशु के हुक्म की तामील की। उसने ये नहीं कहा, ये तो उसने कहा कि मेहनत की, लेकिन हाथ, खुदावंद यीशु क्यों अब हमारा टाइम जाया कर रहे हैं? सारी रात हमने मेहनत की है, मुशक्कत की है, अब क्या फायदा होगा, क्या होगा? यीशु वहां पर भी मछलियां ऑर्डर कर सकता था कि आ जाओ, किनारे पर आ जाओ, क्या ना आती जी, क्या ना आती? लेकिन उसने क्या कहा, किथे लेके चलो, किथे लेके चलो, जहां से तुम नाकाम हुए हो, जहां से तुम्हें कुछ नहीं मिला, जहां तुम कहते हो कुछ हाथ नहीं आया, वहीं से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कामयाब करने वाला हूं। उसके नाम को जलाल। यहां से तुम मायूस हो चुके हो, नाउम्मीद हो चुके हो, कुछ भी नहीं है, वहीं से शुरू करो। अब मैं तुम्हारे, हालेलुया, इन मछलियों का मालिक, इन झीलों का मालिक, इन समुद्रों का मालिक, इस कायनात का मालिक, खालिक, जिसका हुक्म कायनात की हर चीज मानती है, अब वो तुम्हारे, हालेलुया, हालेलुया। आप मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हैं, आप समझते हैं मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरी कश्तियां खाली हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है। मायूस ना हो, तेरा यीशु तेरी फिक्र करता है, तेरा यीशु तुझे सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो कभी तुझे ना उम्मीद नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसने फरमाया है मत्ती 6:31 में, 31, 32, 33 को पढ़ने तो वहां लिखा है, फिक्रमंद होकर, ये बड़ा मशहूर हवाला है, नहीं होता, जोर से बोलो, फिक्रमंद होकर क्या क्या क्या, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में खैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब इन चीजों के कितने मोहताज हैं। सब, चाहे वो राजे हों, बादशाह हों,
और छोटे हों, गुलाम हों, गरीब हों, अमीर हों, सब इन चीजों के मोहताज है। और यीशु सबकी फिक्र करता है, उन लोगों की जो उस पर ईमान। उसने क्या कहा? सबसे पहले क्या तलाश करो? उसकी बादशाही और आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश कर लो। ये सारी चीजें अब यहां पर हम देखते हैं कि जब वो गहरे में चले गए, पतरस ने यीशु का हुक्म माना। आप भी यीशु के हुक्म की तामील करें। और कलाम में लिखा है, जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूं तुम एहतियात करके उसको मानना और जान फशानी करके उस पर अमल करना, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुम्हें सरफराज करूंगा। हालेलुया। जब हम हुक्म मानते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो यहां से हम नाकाम हो चुके हैं। यहां हमें कुछ नहीं मिलता, यहां हम समझते हैं कि कुछ नहीं है, हम कामयाब नहीं हुए। यीशु आपको वही लेकर चलता है, जीरो से शुरू करके आपको हीरो की तरफ ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब क्या हुआ है? क्या हुआ है जी? जब उन्होंने जाल फेंके तो लिखा है उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां जहां तक भर दी कि डूबने लगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे यीशु की शान है। पहले कभी उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी तो होंगी, लेकिन कभी उनके जाल मछलियों से फटने वाले नहीं हुए होंगे। कभी उन्होंने कश्तियां किनारे तक, ऊपर तक नहीं भरी होंगी। आज यीशु उनके साथ है, जाल फट रहे हैं, कश्तियां भरी हुई हैं और वो खुशी से भर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे असीसों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने की कुदरत, पूरा करना चाहता है, करने की कुदरत रखता है और पूरा करना चाहता है। नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता तो यीशु की बात माने, गल मनने लिए तैयार नहीं। कश्तियां कहने भर जान, जाल साडे टुटने शुरू हो जान, लेकिन यीशु की गल मनने लिए तैयार नहीं। माने अपनी कश्ती, पहली बात अपनी जो कश्ती है ना वो यीशु को दे दें, क्योंकि यीशु को इसकी जरूरत है। हमारे जाल फालतू चीजों से साफ होने चाहिए। अब जो कश्ती है वो क्या है जो आपने यीशु को देनी है जी? ले ले मेरा प्यारे इसको, और मेरी जेब को हाथ मत लगाना, इसको मैंने कमाया। बड़े दिल फेंका है, जिन्हों किनू दिल दे फिरने, जिन्हों किनू दिल दे फिरने, ले लो, फालतू है ना? क्या हमने अपना दिल यीशु को दिया है? क्या इस बदन के अंदर, इस बदन की कश्ती के अंदर यीशु मौजूद है? इस दिल में यीशु की रोशनी, उसका नूर मौजूद है? होने किसी ने बोलना, बोलियो भी ना है, तो फिर उसका नूर हमारे अंदर से
रहा? उसकी तालीम हमारे अंदर से जारी क्यों नहीं हो रही? उसका कलाम इसमें से निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु कश्ती में बैठकर क्या करता है? तो तालीम किथे वे? यीशु दे रहे थे ना? यीशु किथे वे? तालीम किथे? ओदी तालीम इत्थे वे अंजील च, साडे दिल च नहीं। अपनी कश्ती जब यीशु को देते हैं तो उसको इजाजत दें कि वो तालीम भी दे। हमारे अंदर से तालीम निकले, बाइबल निकले, अंजील निकले, हमारे मुंह से उसका बयान हो, ताकि लोग भी उससे मुस्तफीद हों, फायदा उठाएं। हालेलुया। जाल साफ कर लीजिएगा, जालों को धो लीजिएगा, क्योंकि जालों का साफ करना बहुत जरूरी है। याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत को पढ़िए। याकूब का खत 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। यीशु शमौन पतरस की कश्ती के नजदीक चला गया। यहाँ पर 2 बहनें हैं छोटी छोटी, ये मुझे बताएंगी कि अभी मैंने क्या कहा। शाबाश, दोनों खड़ी हो जाए, दोनों खड़ी हो जाए, आप भी और आप भी साथ में। शाबाश। और बताना है आपने कि मैंने क्या किया, इन लोगों को आपने बताना है बस, और कुछ नहीं करना। शाबाश। अभी मैंने क्या कहा? हाँ जी, सारे हैं जितने। मैं कितना करपन दिया हूं। ये तालीम, ये बाइबल की तालीम, सच्चाई ऐसे ही नहीं मिल जाती। बटन दबाया तो चल पादरी शुरू, ये पक्का चल पे। हाँ जी, वाला वाला वाला। मेहनत है इसके पीछे आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर मसीह आ जाए, आपकी जरूरतें पूरी होना शुरू हो जाए, अपना काम है, फेल है, कामयाब होना शुरू हो जाए। ये ए हाल रहा तो फिर रवांगे उथे दे उथे ही, खाली आए ते खाली, घर भी शर्मिंदगी का मुंह लेके जाना। मतात रहिए। मैं पूछता हूं, मेरा ध्यान सब पर होता है, मेरी आंखें सब पर होती हैं। ये खुदा का कलाम है, किसी नथु फत्तू का नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आपको साफ कर रही है, आपको पाक कर रही है, आपके जालों को धो रही है, ताकि इन जालों के अंदर मछलियां आए। पढ़िए जी, क्या लिखा है फिर से दोबारा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ कर लो। जिन हाथों से तुम गुनाह करते रहे हो, चोरियां करते रहे हो, हर तरह के गुनाह करते रहे हो, इनको साफ कर लो। और ए 2 दिलों, अपने दिलों को पाक कर लो, इन चारों को पाक कर लो, धो लो। यीशु आपके पास आ गया है। गुनाह भी करते रहो तो कश्तियां भी भरते रहो, बल्ले बल्ले, ये नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी सच्चाई अपने अंदर लेना होगी, इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में लेना होगा, यीशु के खून से अपने आप को धोना होगा। यीशु आपके कश्ती के आपके अंदर, आपके दिल में आएगा। 2 दिलों, अपने दिलों को क्या करो? हाँ,
तो यीशु तो फिर ही ये दे चाहेगा ना, या गंदगी में उसको बिठाएंगे जी। आख पाक कर लें तो वो आपके अंदर, आपकी जिंदगी में, आपकी कश्ती में आएगा और फिर वो कहेगा कश्ती गहरे में ले चलो। यीशु किनारे पर भी ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन यीशु आपको वहीं वहीं से कामयाब करना चाहता है। यहां से आप नाकाम हुए हैं, आपको वहीं से उठाना चाहता है जहां आप मायूस हुए हैं, ना उम्मीद हुए हैं, क्योंकि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु को अपने अपने अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर बसने दीजिए, रहने दीजिए। आप कभी नाकाम ना होंगे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब वो जाल धो रहे थे, कुछ हाथ नहीं आया था, उस वक्त वो अकेले थे। क्या थे? गुज़श्ता दूसरे तीसरे एतवार मैंने आपको एक मैसेज आप तक पहुंचाया था कि तुम मुझसे याद आगे कुछ नहीं कर सकते। ये अकेले थे, यीशु उनके साथ नहीं था। अब कश्तियां इसलिए भर गई हैं कि यीशु इनकी कश्ती में है, इनके साथ है। उसका हुक्म, उसका कलाम इनके साथ है, और कलाम ही के वसीला से मुझसाज ज़हूर में आते हैं जब कलाम आपके अंदर होता है। हालेलुया। इसलिए अकेले मत रहिए। कुछ हाथ खाली रहेंगे इस दुनिया में भी, और आने वाले जहान में भी खाली होंगे आप। आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए यीशु को अपने साथ, अपने दिल में, अपनी कश्ती में बिठा लीजिए। तीसरी बात, खुदावंद हमसे गहरा रिश्ता कायम करना चाहता है, और आप गहरे रिश्ते में उसके साथ जुड़ जाएं, फिर मौजज़ा होगा। गहरा रिश्ता है ना, अजीज रिश्ता। हम कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे बड़ा अजीज है, बहुत अजीज है। रिश्ते तो सारे ही हैं, लेकिन सारे अजीज सारों के साथ गहरा, कभी कभी अपने जो सगे होते हैं उनके साथ भी हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता। रिश्ता तो रखते हैं, लेकिन गहरा रिश्ता। और हम कभी कभी कहते नहीं नहीं ओदे नाल मेरा, और रिश्तेदार तो है वे, पर दूर दूर दा ही। ते अही यीशु नाल केड़ा रिश्ता रख रहे हैं? केड़ा रख रहे हैं? दूर दूर दा रिश्तेदार। ते फिर ले लो मौज से, कर लो जरूरतां पूरियां, फिर वो भी दूर दूर ही रहता है। गहरा रिश्ता, यीशु आप में आ जाए और आप यीशु में आ जाए, फिर जो मांगो सो तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये रिश्ता खुदावंद के नाम को जलाओ। और आखिरी बात, खौफ ना करें जी। खौफ ना करें। जब शमौन और उसके साथी किनारे पर आए थे तो कश्तियां अब उनके अंदर ये खौफ भी होगा कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे, हमें शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी का खौफ उनके अंदर, सारी रात मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं आया। खौफ हमें कुछ करने, खौफ हमें यीशु के पास भी आने, खौफ हमारी जिंदगी से ईमान को छीन लेता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता। और इब्लीस का काम है कि आपको क्या करे? खौफ सदा करे। लेकिन जब यीशु पास होता है, यीशु जिंदगी में होता है, यीशु कश्ती में होता है,
चाहे तूफान आ जाए कश्ती के अंदर, झील के अंदर, कश्ती डूबना शुरू हो जाए, लेकिन यीशु कश्ती में मौजूद है। भावें सुता ही है, मौजूद तो है ना। हालेलुया। अब झुंझुड़ेंगे, उठेगा और तूफानों को उड़ा देगा। हालेलुया। खौफ ना करें। यीशु ने बारहा कहा, मत डर, खौफ ना कर। कश्तियां खाली हैं, कोई परवाह नहीं। जाल खाली हैं, कोई परवाह नहीं। यीशु आ गया है। यीशु यीशु। आप किसी कारोबार में नाकाम हो गए, कोई परवाह नहीं। मायूस हैं, ना उम्मीद है, परवाह नहीं, क्योंकि अब यीशु आपकी कश्ती में मौजूद है। वो आपको कामयाब करेगा। क्या करेगा? और कलाम में लिखा है, तू खूब कामयाब होगा, खूब कामयाब होगा। और ये कामयाबी किसकी वजह से है? कौन दिलाने वाला है? कौन? यीशु मसीह। और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारी फिक्र करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। उसको जानवरों की फिक्र है, उसको परिंदों की फिक्र है, उसको कीड़े मकोड़ों की फिक्र है, उसको शेरों की फिक्र है। वो सब की फिक्र करता है। आपकी कदर तो इनसे कहीं, आपकी कदर तो इनसे कहीं। उसने आपके लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी है, ताकि आपको तमाम जरूरतें इस दुनिया में भी और आने वाले जहान में भी फराहम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद हमारी फिक्र करने वाला खुदा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा। आए खुदावंद को अपनी कश्ती अपना आप दे दें, जालों को धो लें, पाक कर लें, और फिर अकेले ना रहें। अकेले कौन साथ हो? कश्ती में कौन हो? हमारे घर में कौन हो? जिंदगी में कौन हो? यीशु मसीह और यीशु के साथ गहरा रिश्ता कायम कर लें। कैसा? आप यीशु में आ जाएं और यीशु आप में आ जाए, और फिर खौफ ना करें, क्योंकि खुदावंद 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 यीशु। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। खुदा आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, सरों को झुकाएं। क्या आज हम यीशु को अपने अंदर लेकर जाएंगे? कश्तियां खाली रहेंगी, जाल खाली रहेंगे, मायूसी नाउमीदी लेकर जाएंगे, या कामयाबी के साथ जाएंगे? क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी इस कामयाबी के साथ जाएंगे यीशु को अपने साथ लेकर? हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू कर दें, और खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू कर दें। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हमारा खुदा मुहैया करने वाला यहोवा यरी है। ये उसी का जलाल है जो हमारे साथ रहता है। दुआ करें, थोड़ी देर के लिए आपके लिए मौका है दुआ करने का। और यीशु से कहें, है खुदावंद यीशु, मैं अपनी कश्ती शमौन पतरस की तरह अपना आप